चलिए आइए हम लोग सत्र को प्रारंभ करेंगे। आज हम लोगों को योगी के इतिहास के बारे में पढ़ना है। योग एंड फिलॉसफी बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है, और हम कहते हैं कि अति श्रेष्ठ भी है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वही योग है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। यह वही योग है जो मनुष्य के जीवन में चार चांद लगाता है। यह वही योग है जो मनुष्य को सत्य मार्ग पर, गुरु मार्ग पर, राष्ट्र मार्ग पर, नेक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बात आती है कि इसका इतिहास क्या है, योग का इतिहास क्या है। तो जब सच में हम योग की रियल इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, ये हमारी फिलोसफी की कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, खैर जो भी हो हम देख लेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग योगी का डिफिनेशन अभी तक पढ़ रहे थे, योगी की परिभाषा पढ़ रहे थे। योगी की परिभाषा जैसे हमारी पूरी हुई, हम चलते हैं योगी की इतिहास की तरफ। ठीक है, अब योग का इतिहास है क्या, जिस योग को हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग आसनों के विषय में पढ़ते हैं, क्या कोई कहता है 32 आसन है, कोई कहता है 15 आसन है, कोई कहता है 84 लाख आसन है, कोई कहता है 84 आसन है। अर्थात जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे उपनिषद वगैरह है, जितने भी हमारी शिक्षा ग्रहण करने की जो हमारे विषय या उपलब्ध हमारे पास सामग्रियां हैं, हर सामग्रियों में, हर विषयों में, हर किसी का अलग अलग विचार और अलग अलग मत है। कोई 15 आसन वाली किताबों को पढ़ रहा है, कोई हठ प्रदीपिका पढ़ेगा तो हठ प्रदीपिका के अनुसार बात करेगा, कोई घेरण्य संहिता पढ़ेगा तो उसके अनुसार बात करेगा, कोई हठ रत्नावली पढ़ेगा तो उसके अनुसार बात करेगा, कोई शिव संहिता पढ़ेगा तो उसके अनुसार बात करेगा। लेकिन कोई अगर ये भी नहीं पढ़ा तो वो क्या कहेगा, कहेगा आसन जो है, आसन की कोई क्वांटिटी नहीं है। कहेंगे क्यों? कहते मैथमेटिक्स में एक वर्ड होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट मीन्स अनंत, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। अर्थात हम लोग जन्म के विषय पर बात करते, कहते हैं हमारा जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार हमको मनुष्य का तन मिला है। अर्थात 84 लाख का चक्कर पूर्ण करने के बाद हम यहाँ पे आए। तो जब हम आसनों के विषय में बात करते हैं, आसनों के विषय में क्या बताया जाता है, कहते हैं कि इस धरा पे जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षियां हैं, जितने कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीव है, जीवात्माएं हैं, वो चाहे जिस भी रूप में है, कोई स्पेशल नहीं है कि कोई मतलब पशु के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई जानवर के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वह जीव है, विषय वह है कि उसके भीतर आत्मा है, विषय वह है कि वह जिस आत्मा को शरीर ने धारण किया है, जिस शरीर ने उस आत्मा को धारण किया है, वही जीवात्मा है। उस जीव का एक अर्थ है, उस जीव का एक मर्म है, उस जीव का एक ध्येय है, लक्ष्य है। वो कोई भी जीव यहाँ पे ऐसे नहीं आया, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चूहा हो, या मानव हो, महामानव हो, दानव हो, कोई भी हो, यहाँ पे सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो इस विषय में जब हम योग की आसन में जाते हैं, आसनों की संख्या की बात करते हैं, तो हमने कहा ना, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, घेरण्य संहिता, हठ रत्नावली के अनुसार अलग अलग आसनों की संख्याओं की तो बात कर लेते हैं। लेकिन रियल में क्या है, फैक्ट क्या है, कहते हैं इस धरा पे जितनी जीव जंतु हैं, जितनी पशु पक्षियां हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, उतने आसन है। भाई आसन की कोई संख्या है नहीं, एक विषय। इसी तरीके से योगी की इतिहास के बारे में कहा जाता है। क्या कहता है? कोई कहता है कि योग जो है ना, वो 5000 वर्ष पूर्व की बात है। कोई गीता के अनुसार योग की बात करता है, कहते जब से मतलब द्वापर, त्रेता, सतयुग, है ना, फिर ये कलयुग। तो कह रहे मतलब किसी ऐसे युग में हम चले जाएं जिसमें योग ना हो। कोई बताए? ऐसा कोई युग ही नहीं जिसमें योग न रहा हो। ऐसा कोई युग है ही नहीं जिसमें योग न रहा हो। हर युग में योग है, हर युग में क्या है? योग है। और इस योग को समझना है। सच में जो योग की बात करता है, योग के इतिहास की बात करता है, क्या कहते हैं? कहते हैं योग की परंपरा जो है वह अत्यंत प्राचीन है। क्या? लिखते जाइए कि योग की जो परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन है, एक विषय। लेकिन बात आती है कि यह कितनी प्राचीन है। हमने तो कह दिया कि यह योगी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, तो लोगों को लगा सच में यह बहुत प्राचीन है। लेकिन कितनी प्राचीन है, विषय यह है। तो जब योगी के विषय में बात करते, कहते हैं योगी की परंपरा, योगी के इतिहास के विषय में बात जब भी कही जाती है, कहते हैं योगी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इसमें कोई यस नो नहीं है कि कितनी प्राचीन है। लेकिन यह सच में कितनी प्राचीन है, ये
शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये अभी भी शोध चल रहा है। चलते मान लेते जब से धरती का मतलब धरती पे कोई भी जीव आया, क्या धरती पे वायु नहीं थी, कहीं पानी नहीं था, आकाश था, धरती थी, जल थे, ये सारी चीजें थी। तो जब ये सारी चीजें थी तो बच क्या रही थी भाई? आकाश था ही, पृथ्वी थी ही, जल था ही, अग्नि थी ही, बचा क्या? जब ये सारी चीजें थी, हम जिस पंच तत्व की बात करते हैं, जिस पंच तत्व के अनुसार हम हर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जिस पंच तत्व को हम जानने की कोशिश करते हैं, जिस पंच तत्व को हम स्वीकार कर उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सच में क्या है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब से इस धरा पे कोई एक जीव आया, किसी भी जीव का अवतरण हुआ, उस समय से योग है। आप कहेंगे सर कैसे? क्या कोई जीव आया तो क्या वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा? क्या वो सांस नहीं लेता रहा होगा? सोचिए, अगर कोई जीव इस धरा पे आया तो क्या वो सांस नहीं ले रहा था? उस समय ले रहा था। अगर कोई जीव इस धरा पे आया तो क्या उसको वायु स्पर्श नहीं करती थी? क्या उसने कभी वायु को नहीं लिया? लिया। क्या कभी कोई भी जीव आया तो क्या कभी उसको धूप नहीं लगी? क्या वो कभी धूप के समक्ष नहीं गया? क्या वो कभी धूप लेने की कोशिश नहीं की, या उसको धूप की आवश्यकता नहीं रही हो थी? क्या कोई ऐसा समय था जहां पे अग्नि के बिना कोई काम हो जाए? उस समय केरोसिन नहीं हुआ करते थे, सिलेंडर नहीं हुआ करती थी, माचिस नहीं हुआ करती थी, माचिस की तीलियां नहीं हुआ करती थी। लोग कैसे संगीत के माध्यम से अग्नि उत्पन्न कर दिया करते थे। गीत के माध्यम से, संगीत की बोल से, संगीत की धुन से, संगीत के लय से अग्नि प्रज्वलित कर दिया करते थे। साधना की तप से अग्नि प्रज्वलित कर दिया करते थे। यज्ञ और हवन करते समय वो माचिस नहीं जलाते थे, वो मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ के हवन कुंड में अग्नि उत्पन्न कर दिया करते थे। तो क्या अग्नि नहीं थी? सब कुछ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 2000 वर्ष पूर्व है कि 5000 वर्ष पूर्व है या 7000 वर्ष पूर्व है। ये गहन शोध का विषय है, ये अत्यंत विचारणीय विषय है, और आज भी इस पर दुनिया क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है। कैसे कर रही है आपको बता रहे हैं। हमने क्या कहा कि योगी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, किंतु यह कितनी प्राचीन है, यह गहन शोध का विषय है। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि इस योग का प्रारंभ किसने किया? इस योग का प्रारंभ किसने किया? अब बात आती है ना कि चलो ठीक है, मान लिया बहुत पुरानी है, लेकिन इस योग को लाया किसने? भाई ठीक है, हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी ब्रांड की है, लेकिन इस गाड़ी को यहां तक किसने लाया? तो कोई लाने वाला तो होगा ना, कोई गाड़ी को ड्राइव करके तक लाया होगा ना। तो जिस योग की परंपरा की बात कर रहे, उस योग के परंपरा की शुरुआत कैसी हुई? उस योग के परंपरा की शुरुआत कैसी हुई, ये बड़ा विषय स्पेशल है। कहते हैं कि उसका प्रारंभ कब हुआ? उसका मीन्स योग का उसका प्रारंभ कब हुआ? इस योग को लोगों ने करना कब प्रारंभ किया? अब इसमें बात आती है कि इस योग को लोगों ने करना कब प्रारंभ किया। मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने जन्म के साथ ही इसको स्वीकार किया है। आज किसी माँ के कोख से जब लाल जन्म लेता है ना, तो जब जोर जोर से वो रोता है ना, तो उस समय वह प्राणायाम कर रहा होता है। ठीक है। और जो बच्चा शुरू में जब माँ के गर्भ से जब उसका अवतरण होता है, जब वो इस नई दुनिया में आता है, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में प्राणायाम नहीं किया, शुरू में उसने खूब जोर जोर से नहीं रोया, तो आया क्या करती है, नर्स क्या करती है, घबरा जाती है, उस बच्चे को थपकी देती हैं, उस बच्चे को हिलाती हैं, उस बच्चे को डुलाती हैं, झकझोरती हैं। अगर फिर भी नहीं रोता है तो क्या करती है, उसको पिंच करके चिकोटी काटती हैं, ऐसे चीटी काटती हैं, है ना, तब जब नहीं रोता है। एक माँ को ये देख के कि बुरा लगेगा, अगर मान लो कि हमारा बेटा है, हमारी आंख के सामने कोई आया, इतना कर रही है, पिंच कर रही है, चीटी काट रही है, क्रोध आएगी। बात यहीं तक सीमित नहीं होती, ये बेटा है उसको ऐसे उल्टा लटका देती है, ऐसे ऐसे उसका पैर पकड़ के उसके सिर को नीचे करके फिर थपकियां देती है। सोचो, मतलब वो उसके भीतर का भाव गलत नहीं है, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि खुल करके रोए, क्योंकि ये जब खुल करके रोएगा ना, ये हर विकारों से, हर व्याधियों से, हर रोगों से निवृत्त हो जाएगा। और जब इसने पहला प्राणायाम कर लिया ना, जब ये सच में स्टार्टिंग में प्राणायाम कर लेगा ना, तो दुनिया में इसका जो अवतरण हुआ है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत फिट रहेगा, फाइन रहेगा, ऑल इज वेल रहेगा, है ना, इट्स ओके, बिल्कुल। तो वहां पे किसी तरीके की समस्याएं नहीं होती।
तो बच्चे ने मां के गर्भ से बाहर आते ही क्या किया? योग किया। कैसे रोता है? हाँ, उमा उमा की आवाज करके आता है, ऐसा लगता है जैसे ओमकार की आवाज निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे ओमकार की ध्वनि उससे निकल रही है। और जब कोई बच्चा सांसें टांग करके रोता है, टांग करके मतलब समझ लो खींच करके रोता है, मैया घबरा जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जितना ज्यादा वो लंबी सांसें लेकर के रोता है, सोचो उतना ज्यादा उसका हार्ट मजबूत हो रहा है, उतना ज्यादा उसका इम्यूनिटी बूस्ट हो रहा है, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग हो रहा है, उतना ज्यादा उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन बेहतर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस योग का प्रारंभ कब हुआ, इसको प्रारंभ किसने किया, यह भी गहन शोध और अनुसंधान का विषय है। यह भी गहन शोध और अनुसंधान का विषय है। किंतु भारतीय वांग्मय में, है ना, भारतीय वांग्मय में के अध्ययन से ये हमको पता चला कि जो अत्यंत प्राचीन, एक तो प्राचीन, एक अत्यंत प्राचीन, दो शब्द है, एक मेडुअल हिस्ट्री है, एक मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है ना। जो अत्यंत प्राचीन की बात की जा रही है, कह रहे हैं अत्यंत प्राचीन भारतीय वांग्मय के अध्ययन और अनुसंधान करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, यह बात क्लियर हो जाती है कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता हैं। कौन है? हिरण्यगर्भ। अब लोगों को बात समझ में नहीं आती कि हिरण्यगर्भ है कौन, है ना। हिरण्यगर्भ है कौन? कहते अन्य कोई इसका प्रवक्ता नहीं है, अन्य कोई इसका उत्पत्ति का कारण नहीं है, अन्य कोई इसको बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। हम क्या कहते? कहते हैं आदि योगी शिव। कहते हैं क्या? कहते आदि योगी शिव। जब बात आदि योगी शिव की करते हैं तो अब तो ये कंफर्म करो कि पहले शिव जी आएंगे, पहले ब्रह्मा जी आए। बात ये फंस जाती है। देखो ये शोध का विषय है ना, शोध करो आप, नो टेंशन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आनंद में रहना है तो पढ़ो, और थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आनंदित रहो, और नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, पढ़ लो, 5000 वर्ष पूर्व था, किताब में खाली हो जाओ, इसके मतलब ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे योग की जब हम बात करते, कहते हैं यह मतलब जो भारतीय वांग्मय है, प्राचीन भारतीय वांग्मय के अध्ययन और अध्यापन तथा अनुसंधान के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन अब क्या कहते अन्य कोई इसका प्रवक्ता नहीं है। यहां पे कह दिया गया, इसको ब्रैकेट में करके बताया गया कि अन्य कोई इसका प्रवक्ता नहीं है। और देखो मैं बता रहा हूं, ये जो पुस्तक है ना सुमति बहन, इसको हमने लिख करके नोट्स को सिस्टम पे बैठ करके टाइप करवा के इसको मैंने रखा है, क्योंकि ये नोट्स कहीं मिलेगी नहीं। ये पढ़ाई की जो नोट्स है गुरुजनों की, नहीं मिलने वाली है। तो इसमें क्या कह रहे हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नाना पुरातना, अर्थात यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक आ रहा है, एक शब्द आ रही है, क्या आ रहा है? कह रहे हिरण्य योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, अर्थात ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया है। किसमें? वेदों में। ये संगीता बहन नहीं कह रही है, शैलजा बहन नहीं कह रही है, ज्वाला भाई नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। कौन सा वेद कह रहा है? ऋग्वेद कह रहा है। क्या कह रहे ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, लो अभी तो भाई सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब तो ये बड़ा गंभीर विषय है। शैलजा बहन, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो योग कहां से आ गया भाई? फिर तो है ना, ये बात आती है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे। लेकिन हम क्या कह रहे ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, एकल, एक ही, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ, जो सूर्य आदि तेजस्वी है ना, जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ अर्थात उत्पत्ति का स्थान है। किसका? उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति का उत्पादक है ना, वही प्रथम था। इसके अलावा हम किसी को भी प्रथम नहीं मानते। किसको मान रहे? हिरण्यगर्भ के अनुसार हिरण्यगर्भ जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ का स्थान था, अर्थात उत्पत्ति का स्थान था।
यहाँ पे गर्भ के स्थान की बात क्यों कही जा रही है? एक बालक माँ के गर्भ से ही तो जन्म लेता है ना, उसका जन्म कहाँ हुआ? माँ के गर्भ से हुआ। तो योग का जन्म कहाँ हुआ? फिर देखो वही बात आ गई, उत्पत्ति का स्थान हिरण्यगर्भ, गर्भ का स्थान सूर्य आदि, है ना? क्या कह रहे हैं? सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का जो गर्भ स्थान है, अर्थात उत्पत्ति का स्थान है, अर्थात उत्पादक है, वही प्रथम है। अब यहाँ पे भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की और सभी लोगों की जो हम बात करते हैं ना, करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन एक उसका भी काल है, उसकी भी एक समयावधि है। मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं कहा जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। तो हम आदि योगी को ये नहीं कह सकते कि वो आदि योगी नहीं है, लेकिन एक समय है, एक काल है, एक सभी की एक ड्यूरेशन है, तो सबको हमको उसके हिसाब से देखना होगा। दूसरा कहते वह समस्त जगत का, है ना, जो उत्पत्ति का स्थान है वही प्रथम है। यहाँ पे कहा जाए ना, सूर्य आदि तेजस्वी स्थान का, उत्पत्ति का स्थान, उत्पादक का स्थान जो है वही प्रथम है। तो वो है कौन? कहते जो समस्त जगत के प्रादुर्भाव का प्रभु है, प्रादुर्भाव का स्वामी है। कौन है? ब्रह्म। कौन है? ब्रह्म। ठीक है, प्रादुर्भाव का प्रसिद्ध स्वामी है ब्रह्म, है ना। अब कह रहे हिरण्यगर्भ की, जब हम बात करें, हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूतस्य जाता पारितेक आशीतः, अर्थात ऋग्वेद में अब ना आर्या अभिनव की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि हिरण्यगर्भ जो है वो अनेक विधि स्तुति वेदों में की गई है। जो हिरण्यगर्भ है इनकी अनेक स्तुतियां हैं, इनका अनेक वर्णन है, इनकी बहुत महिमा है, जो अन्यादि विषयों में, अन्यादि ग्रंथों में और अन्यादि उपनिषदों में भी इनकी बातें कही गई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? कहते यही हिरण्यगर्भ जो है ना, यह हिरण्यगर्भ परमपिता परमात्मा ही है, कोई और नहीं है। अब हिरण्यगर्भ को हिरण्य नहीं समझ लेंगे हम। यह हिरण्यगर्भ कौन है? यही परमपिता परमात्मा है। लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं होती है। अरे भाई, अगर परमात्मा है तो किसी जीवात्मा को तो उन्होंने बताया होगा ना इस विद्या के बारे में। अगर परमात्मा है तो किसी को तो बताए होंगे ना। चलो मान लीजिए शैलजा बहन को नहीं बुलाया, संगीता बहन को नहीं बुलाया, ज्वाला भाई को, सुमति बहन को नहीं बुलाया, अरे किसी को तो बुलाया होगा ना। वो परमात्मा का कोई तो अपना होगा ना, किसी अपने को तो उन्होंने बताया होगा ना। क्या कहते? कहते अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हमारे भीतर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ वास्तविकता से, ब्रह्म का अर्थ रियल एनर्जी से, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा की कनेक्टिविटी से। तो जो आपके भीतर है, अर्थात क्या कहते? कहते हिरण्यगर्भ ही परमपिता परमात्मा है, क्योंकि वह उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के स्वामी है। परमात्मा क्या हुए? उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के क्या है? वो परमपिता परमात्मा है। धरती क्या है? कहते धरती माँ है। आकाश क्या है? आकाश पिता है ना। और हम लोग क्या कहते? कहते हमारे तो यही माता पिता है ना। लेकिन एक और भी माता पिता है, क्या? जिन्हें हम धरती माँ के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे माता पिता है, ये हमारे जन्म के और कर्म के माता पिता है ना। लेकिन जो समस्त जगत के प्राणियों की रक्षा करता है, जो समस्त जगत में रहने वाले जीवों की रक्षा करता है, जो इस जग में रहने वाले समस्त जंतुओं की पोषक करती है, उनका पोषण करती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी प्रतिरक्षा करती है, उनकी सुरक्षा करती है, वो कौन है? धरती माँ। अच्छा आप बताओ, हमारे घर में सर्प चल के चला है, हमारे घर में बिच्छू चल के चला है, हमारे घर में कोई ऐसी जीव जानवर चल के चला है, तो हम उसको भगा देते, मार देते ना। हम उसको बुला के दूध पिलाते, क्या अच्छा सर्प देवता आ गए, आ जाओ भोलेनाथ के प्रिय है, आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मैंने दूध निकाल के रखा, आ जाओ पी के जाओ। ऐसा करते? नहीं करते। लेकिन क्या धरती माता भगा देती है? धरती माँ उनको अपनी जगह से फेंक देती है? धरती माँ उनसे कहती है नहीं कि तुम धरती छोड़ के चले जाओ? धरती माँ कहती है कि नहीं तुम आकाश के पास जाओ? कहती है नहीं। तो धरती क्या है? कहते समस्त जीवों की जननी है, समस्त जीवों का रक्षक है, समस्त जीवों की रक्षा करने वाली है, समस्त जीवों को आहार देने वाली है, पोषण कर रही ना। उनको आहार कहाँ से मिल रहा है? बहुत से ऐसे जीव जंतु है जो मिट्टी में है, उनको भोजन हम मिट्टी में डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं, बल्कि हम भोजन अपना तैयार करते हैं। कहाँ से? अनाज उत्पन्न करते हैं इसी मिट्टी से, गेहूं उत्पन्न करते हैं, चावल उत्पन्न करते हैं, सब चीज इसी मिट्टी से उत्पन्न करते हैं, और फिर वो अपने जीवन का आहार बनाते हैं उसको। तो रक्षक कौन है? पोषण कौन कर रहा है? धरती माँ कर रही है। तो यहाँ पे आपको समझना है,
कि जो ब्रह्मा, जो परमपिता परमात्मा की बात कही गई हिरण्यगर्भ के रूप में, कह रहे ये समस्त प्राणियों के क्या है, स्वामी हैं, ये समस्त प्राणियों के स्वामी हो सकते हैं। यह बात प्रायः सभी शास्त्रों ने स्वीकार की है। भाई जब यह बात समस्त शास्त्रों ने, लगभग सभी शास्त्रों ने स्वीकार कर ली है, तो हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, आप भी इसको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत इच्छा है तो इस पर शोध भी कर सकते हैं। जैसे हमारे आज के वैज्ञानिक वही शोध कर रहे, वही रिसर्च कर रहे जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक शोध करके रिसर्च करके चले गए। आगे चलते हैं। कहते हिरण्यगर्भ ना परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। हिरण्यगर्भ क्या है? गुरुओं का गुरु है। आप कहेंगे सर कैसे गुरुओं का गुरु है? आपने एक लाइन सुनी है, एक गीत की लाइन है जो बताता है कि गुरुओं का गुरु कौन है। यहाँ पे गुरुओं का गुरु कौन है? हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है। हिरण्यगर्भ अर्थात परमपिता परमात्मा की बात कही जा रही है। ठीक है, जो उत्पत्ति का स्थान है, जो उत्पादक का स्थान है ना, जो गर्भ का स्थान है, ये सब से समझिए। एक लाइन है, कहते हैं कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। उसकी महिमा और उसकी माया कौन कह सकता है? अगर उसका कोई और है, उसका कोई छोर है, उसका कोई अंत है, तब तो कहना किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा और कौन कहे तेरी माया। तो ये तो किसी को पता है ही नहीं, है ना। कहते हैं गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। ये हम नहीं कह रहे, ये ऋषि लोग फरमा के चले गए कि गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अर्थात कोई भी गुरु है, उस गुरु का भी गुरु कौन है? वही परमात्मा है। इसलिए हमको ये समझना है। कहते हैं हिरण्यगर्भ जो है ना, हिरण्यगर्भ जिस परमात्मा की बात करे वो क्या है? वो समस्त गुरुओं का गुरु है ना। वो क्या है? समस्त गुरुओं का गुरु है। कहते हैं सह एसी पूर्वेशामपि गुरु, है ना। सह ऐसा पूर्व में साप, है ना, क्या है? पूर्वे सामपि गुरु काले नाच्छवादित। अर्थात ये योग सूत्र में है 26वां। कहते हैं पुरातन की जब हम बात करते हैं ना कि हिरण्यगर्भ परमात्मा के गुरुओं का भी गुरु है, उससे पुरातन कुछ है ही नहीं है। अर्थात जो हिरण्यगर्भ है, जो गुरुओं के भी गुरु है, जो परमात्मा के भी करीब हैं, जो परमात्मा के स्वरूप हैं, वह पुरातन से पुरातन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत में भी योग की प्रवक्ता के रूप में, महाभारत में योग की आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को ही स्वीकार किया गया है। अब भाई जब महाभारत में भी योग की प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को स्वीकार कर लिया गया है, तो फिर हमें और आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? दूसरा कहते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है हिरण्यगर्भो योगस्य। संगीता बहन ये सब सीखो, आप लोगों को अपनी कक्षाओं में बोलना इसको, है ना, ये सब सीखना है। शैलेजा बहन, सुमति बहन, सबको सीखना है। क्या? हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। अब बच्चे को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, तो आप उनको बताइए कि जहां हम पढ़ रहे हैं कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, अर्थात यह महाभारत में कहा जा रहा है। कहा? महाभारत में। कह रहे हैं कि जब हम महाभारत में इसको पढ़ रहे हैं कि योग के रूप में हिरण्यगर्भ को ही आदि प्रवक्ता के रूप में महाभारत में ही स्वीकार किया गया है, महाभारत में भी उन्हीं की बातें कही जा रही है। और द्वितीयमान, द्वितीयमान, अद्वितीय, है ना, जिसकी वेद स्तुति करता हो, जिसका ग्रंथ स्तुति करता हो, जिसका उपनिषद स्तुति करता हो, जिसकी योगी जन नित्य सेवा करते हो, जिसका योगी जन नित्य पूजन करते हो, जिसकी योगी जन नित्य पूजा करते हैं, उसे यह संसार क्या कहता है?
विभु कहता है, विभु, है ना। कहते हिरण्यगर्भ क्या है, परमात्मा का एक अवस्था है। हिरण्यगर्भ परमात्मा का एक स्वरूप है, हिरण्यगर्भ परमात्मा का एक नाम है, हिरण्यगर्भ परमात्मा की एक स्थिति है, हिरण्यगर्भ परमात्मा की एक अवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यो मतलब जो उत्पत्ति है ना, जो गर्भ का स्थान है, जो उत्पत्ति का स्थान है, वो हिरण्यगर्भ से हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आदि विषयों को, है ना, जीव जंतुओं को, जिसको भी, जो भी जिसका उत्पत्ति हुआ है, उन सब का स्वामी कौन है? हिरण्यगर्भ है। अब बात आगे करते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति इससे आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे जाता है, तो क्या कहते कहते इस हिरण्यगर्भ को भगवान, है ना, इस हिरण्यगर्भ को भगवान का नाम दिया गया, इस हिरण्यगर्भ को भगवान के रूप में बताया जा रहा है कि इस हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि और बुद्धि कहा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस हिरण्यगर्भ भगवान को क्या कहा गया है? समष्टि। सृष्टि, ये जो सृष्टि है ना, सृष्टि और बुद्धि, अर्थात बुद्धि भी कहा गया है भगवान को। ये भगवान क्या है? बुद्धि है। कहते ना इसका बुद्धि खराब हो गया है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो ये जो बुद्धि है, ये किसका स्वरूप है? ये भगवान का स्वरूप है। या बुद्धि जो है यह भगवान का है। कहते हैं इस बुद्धि में समष्टि है। क्या कहते हैं ना, यह ब्रह्मांड है। कौन कहता है? आप ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बुद्धि में समष्टि है। तो समष्टि को कौन बैलेंस कर रहा है? परमात्मा बैलेंस कर रहा है ना। समष्टि को कौन चलायमान रखा है? परमात्मा चलायमान रखा है ना। और वह समष्टि कहाँ है? इसमें है। तो जाहिर सी बात है कि इसको भगवान संचालित कर रहा है। फिर तो इसको भगवान संचालित कर रहा है। दूसरा कहते हैं महानीति च योगसो, है ना, विचरच्ची चाप्य च, अर्थात अब अगर हम अपनी स्मृति को, अपनी भाव को, अपनी स्थितियों को योग के अनुकूल न बना पाए, योग के साथ कनेक्ट न कर पाए, योग के साथ न जोड़ के रख पाए, तो इसमें कमी हमारी है, किसी और की नहीं। ठीक है, थोड़ा और बात आगे की करते हैं। अब कहते हैं योग की परंपरा की शुरुआत। ये तो इतिहास की बात हो गई, है ना। अब योग की परंपरा की बात की कि योग की परंपरा का क्या इतिहास है, तो आप लोग इसको भी जानिए। कहते हैं योग की शिष्य परंपरा का जो महत्वपूर्ण और प्रारंभिक संकेत है, फिर से ध्यान से समझिए कि योग की शिष्य परंपरा, योग की शिष्य परंपरा की जो शुरुआत है, जो महत्वपूर्ण और प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग फेज है, जो प्रारंभिक स्थिति है, वो कहाँ मिलती है? वो मुंडकोप उपनिषद में मिलती है। कहाँ? मुंडकोप उपनिषद में। उपनिषदों का नाम ही पता होना चाहिए। तो जब हम मुंडकोपनिषद में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? मुंडकोपनिषद में मिलता है, उसमें कहा गया है कि जो देवों में मुख्य देव हुए, अगर किसी से ऐसे कहो ना कि देवों में मुख्य देव कौन हुए, तो कहेगा महादेव हुए। बस एक ही नाम आएगा उनको। देवों में मुख्य देव कौन हुए? महादेव। भाई जी हम यहाँ महादेव की बात नहीं कर रहे हैं, देवों के जो देव थे, कौन? ब्रह्मा जी की बात है ना। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। तो यहाँ पे जब हम देवों, मतलब देवों की बात कर रहे हैं, जो देवों में श्रेष्ठ है, कह रहे योग की गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो प्रारंभिक स्टेज था, जो उसका प्रारंभिक संकेत था, वो मुंडकोपनिषद में मिला है। उसमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि देवों में मुख्य देव सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए। लिख लीजिए, देवों में मुख्य देव सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए। अब देवों में मुख्य देव की बात हो रही है, क्या? कि देवों में जो मुख्य देव हुए सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए, जो सारे जगत के कर्ता और धर्ता हैं। क्या कहते हैं इसको तो हमने कर दिया, ये तो हमने बनाया है, ये तो मेरे कारण से हो गया, हम नहीं रहते तो नहीं होता। ऐसा ही तो किसी सत्संग की लाइन में आपने सुना होगा ना, क्या कहते हम समझते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं। उनको लगता है कि हमारे बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। ज्वाला सर के भीतर अहंकार आ जाए कि ज्वाला सर के बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो ज्वाला सर से बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। ज्वाला सर को लगेगा कि सब हम ही कर रहे हैं। इसका मतलब ज्वाला सर को भगवान ने ऐसे सिखा के डायरेक्ट धरती पे भेज दिया, क्या फेंक दिया उठा करके? अरे ज्वाला सर ने तो किसी से सीखा होगा ना।
ज्वाला सर भी किसी की गुरु शिष्य की परंपरा का पालन किए होंगे ना, ज्वाला सर भी किसी की संगति में रहे होंगे ना, ज्वाला सर ने भी शिष्य की गुरु का पालन किया होगा ना, शिष्य धर्म को निभाया होगा ना, तब तो आज इस अवस्था में बैठे ना। तो हम ये कैसे समझ लेते कि अहम ब्रह्मास्मिन विश्वास होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मिन अहंकार नहीं होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मिन ट्रस्ट होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते जो सारे जगत के, जो समस्त सृष्टि के, जो इस पृथ्वी पर चल रही सारी गतिविधियों के, सारे कर्मों के नियंता है, कर्ता धर्ता है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ व्यापक है, सर्वस्व व्यापक है, सर्वस्व विराजमान है, सर्वस्व विद्यमान है, वो कौन है? सबके कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जो है ना सभी के रक्षक हैं। क्या है? सभी के रक्षक है, वो सबकी रक्षा करते हैं। हम आप क्या कहते? कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम केवल कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों के लिए ऐसा भाव नहीं रखते, केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जिस दिन इस श्लोक को बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वप्रथम हमारा पड़ोसी सुखी रहे। भाई पड़ोसी को तो हम सुखी देखना नहीं चाहते, क्यों? उसने अपनी बगल में ऑडी कार लाके खड़ी कर दी है, मर्सिडीज लाके खड़ी कर दिए, रेंज रोवर लाके खड़ी कर दिए, डिफेंडर लाके खड़ी कर दिए। आप कहेंगे सर केवल आपको बड़ी गाड़ियों का नाम पता है, अल्टो वल्टो का नाम थोड़ा ले लो, स्कूटर का नाम ले लो थोड़ा। अर्थात जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करें तो यह भाव अपने घर से, अपने हृदय से और अपने बाहर, अपने गेट के द्वार से बाहर से शुरू होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पड़ोसी सुखी रहे, उस पड़ोसी का पड़ोसी सुखी रहे, नातेदार रिश्तेदार सभी सुखी रहे। रिश्तेदार सुखी नहीं रहे, क्यों? अगर वो ज्यादा सुखी रहेगा तो हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, रिश्तेदार हमसे ज्यादा न बढ़ने पाए, हमारे रिश्तेदार हमसे बड़े ना होने पाए, हमारे रिश्तेदारों का सगाई शादी विवाह रिश्ता कहीं हमसे बड़ी ऊंची खानदान में न हो जाए, नहीं तो हमारा कौन हैसियत रहेगा। हम इस भाव में जीते हैं और केवल कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मरे जा रहे हैं झूठ मूठ में उच्चारण करके। तो यहाँ पे जो सच में ब्रह्मा है ना, वो क्या है? सभी का रक्षक है भाई। अगर आपकी कोई रक्षा नहीं करने वाला है, आपका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, नो प्रॉब्लम। अपना तो एक ही है, क्या है? सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वस्व है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ ना। आप देखो, आपका जो दुख है, आपकी जो मुसीबत है, आपकी जो समस्या, आपकी जो तकलीफ, आपकी जो परेशानी है, आप भूल जाओगे कि कौन सी परेशानी थी। और जब सच में आप उसको रक्षक के रूप में स्वीकार कर लोगे ना, तो ज्वाला सर की तरह 24 आवर बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। चाहे जितना काम करो, दिन भर थके हो, रात में सोए हो कि नहीं, जगे हो कि नहीं, चाहे जब कक्षा लेना हो, उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही आनंद के साथ, उतनी खुशी के साथ, उतना ही समर्पण, उतनी प्रसन्नता और चेहरे पे उतनी ही लाइट। कभी ऐसे नहीं अरे बहन जी आज बहुत बीमार है, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। अगर नहीं पढ़ाना है तो सामने आके रोएंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं वो चीज, और जब सामने आ गए तो आपको उसी ऊर्जा में दिखाई देंगे। क्यों? कि सच में जो वास्तविक है ना, जो रियलिटी है ना, जो इस लाइफ की रियलिटी है ना, उसको आपको क्या करना है? हमको और आपको स्वीकार करनी है। उस रियलिटी को हमें और आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक हम रियल कनेक्टिविटी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी सोल से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, तब तक हम सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको बहुत विशेष ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि योग के इतिहास की, योग की परंपराओं की, तो वो अत्यंत प्राचीन है, ये एक विषय है। लेकिन यह कितनी प्राचीन है, यह शोध का और अनुसंधान का विषय है। दूसरा, हिरण्यगर्भ को योग की आदि प्रवक्ता मान रहे, ये ठीक है, लेकिन हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है, हिरण्यगर्भ की मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, स्पेशलाइजेशन ये है इसमें। तो हमको क्या करना है? हमें ये समझना है कि जो समस्त लोगों की रक्षा, सबकी रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है, जो इस समस्त सृष्टि की कार्यभार को संभाल रहा है, जो अदृश्य रूप में हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में है। आपकी फीलिंग, आपका इमोशंस, आपकी कनेक्टिविटी उससे आपको कनेक्ट कर देगी, लेकिन आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी कनेक्टिविटी उससे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आप समझना कि आप योग के साधक नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट,
अब यहाँ पे क्या कहते, कहते योग शिष्य परंपरा का जो प्रारंभिक संकेत था वो कहाँ मिला, मुंडकोपनिषद में मिला। तो मुंडकोपनिषद में आपको क्या बताया गया, वहां पे बताया गया, उसमें कहा गया कि देवों में जो मुख्य देव हुए सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए। तो ब्रह्मा जी ने इस योग की विद्या को क्या किया, दूसरों तक पहुंचाया। तो ब्रह्मा जी ने इस योगी की विद्या को सर्वप्रथम बताया किसने, उन्होंने इस योगी की कथा को सुनाया किसे, उन्होंने इस योग कथा को पहुंचाया किस तक। तो यहाँ पे जब हम ये पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो सारे जगत के कर्ता धर्ता हैं, जो सभी के रक्षक हैं, समस्त जीवों का रक्षक हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी प्रतिरक्षा करने वाले हैं। अब वो क्या कह रहे उन्होंने सभी विद्याओं में प्रतिष्ठित प्रधान विद्या। अब यहाँ पे जब हम बात विद्या की करते हैं, एजुकेशन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन है, पॉइंट बी नोटेड, आप लोग इसे अंडरलाइन करिएगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सभी विद्याओं में जो सबसे प्रतिष्ठित विद्या थी, सभी विद्याओं में जो सबसे प्रधान विद्या थी, सभी विद्याओं में जिसे ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता था, उसका नाम है योग विद्या। क्या है, योग विद्या। कहते सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या, सभी विद्याओं में प्रधान विद्या, सभी विद्याओं में स्पेसिफिक और स्पेशल विद्या जो थी, योग विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जा रहा है। किस विद्या के नाम से जाना जा रहा है, योग विद्या को ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने इस योग विद्या को, उन्होंने इस योग की महात्म को सर्वप्रथम किस तक पहुंचाया, किस तक पहुंचाया, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र अथवर्णन को पहुंचाई। किसको पहुंचाई, उन्होंने इस विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र अथवर्णन को बताई। अब जब उन्होंने इस विद्या को, ब्रह्म विद्या को, योग विद्या को अथवर्णन को बताई, तो जाहिर सी बात है कि अथवर्णन ने भी किसी को बताया होगा, अथवर्णन ने भी किसी तक पहुंचाया होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने इस विद्या को, इस योग विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवर्णन को बताई, और अथवर्णन ने इसको क्या किया, अंगिरस को बताया। देखिए ये चल रही है, आगे बढ़ रही है। अथवर्णन ने क्या किया, इसे अंगिरस को बताया, अंगिरस तक पहुंचाई। अब अंगिरस जी ने क्या किया, इसे भारद्वाज तक पहुंचाया, इस विद्या को भारद्वाज के तक पहुंचाई। भारद्वाज ने क्या किया, भारद्वाज ने इसे सत्यवाह तक पहुंचाया। अब हम एक एक सीढ़ियां बनती चली जा रही है। संगीता बहन ध्यान से समझिए, यहां पर ब्रह्मा जी ने इस योगी की विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को सर्वप्रथम किसको पहुंचाई, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवर्णन तक। अथवर्णन ने क्या किया, इसे अंगिरस तक पहुंचाई। अंगिरस ने क्या किया, इसे भारद्वाज तक पहुंचाया। भारद्वाज ने क्या किया, इसे सत्यवाह तक पहुंचाई। अब धीरे 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 सत्यवाह के बाद यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो योग विद्या है, यह जो विद्याओं में प्रधान विद्या व सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इस विद्या को ऐसे जब एक एक कर दूसरों तक पहुंचाई चली गई, तब धीरे धीरे यह विद्या क्या हुई, लोगों की परंपराओं का एक हिस्सा बन गया। यह विद्या धीरे धीरे परंपरा में आ गई। यह विद्या जब परंपराओं का हिस्सा बन गई, यह विद्या जब परंपराओं का एक अंग बन गया, तो इस विद्या को ग्रहण करके, है ना, अंगिरस जो होते हैं, क्या कहते हैं, अंगिरस आगे कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या को मैं स्वीकार करके कृतार्थ हो गया। क्या कह रहे हैं, कह रहे इस ब्रह्म विद्या को, इस योग की विद्या को, इस ज्ञान की विद्या को, इस जीवन की विद्या को हम ग्रहण करके, हम आत्मसात करके हम कृतार्थ हो गए। क्या बात है, लोग विद्या ग्रहण करके पहले कृतार्थ हो जाते थे, और आज हमारे माता पिता मिल जाए तो हम कृतार्थ नहीं हो पाते। पहले लोग विद्या को ग्रहण करके कृतार्थ हो जाते थे, आज एक सच्चा गुरु मिल जाए तो लोग नहीं कृतार्थ हो पाते हैं। पहले ब्रह्म विद्या को, ज्ञान को अर्जित करके लोग कृतार्थ हो जाते थे, आज सच्चा मार्ग बताने वाला मिल जाए तो भी हम कृतार्थ नहीं हो पाते हैं। कहाँ चली जा रही है दुनिया, ये समझने का विषय है। दूसरा, अंगिरस आगे कहते हैं, अंगिरस यहीं पर नहीं सीमित हुए। अंगिरस ने ये तो बता दिया कि हम कृतार्थ हो गए, लेकिन अंगिरस यहाँ पर रुके नहीं। अंगिरस क्या कह रहे, हे शौनक, हे शौनक, उस योग विद्या को तुम भी एक बार मुझसे सुन लो। जिस योग विद्या को हमने सुना, जिस योग विद्या को हमने सीखा, जिस योग विद्या को हमने आत्मसात किया, जिस योग विद्या को हमने धारण किया, हे शौनक, तुम भी इस योग की विद्या को, तुम भी इस ब्रह्म की विद्या को, तुम भी इस प्रधान विद्या को सीख लो, स्वीकार कर लो, धारण कर लो। शायद मैं कृतार्थ हुआ हूं, तुम भी कृतार्थ हो जाओ।
तो वहां पे लोग कृतार्थ होने के लिए विद्याओं को ग्रहण करते थे। आज हम विद्याओं को क्यों ग्रहण करते हैं? बड़ी से बड़ी कंपनी में हमारी नौकरी लग जाए, इसीलिए हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के हम मालिक हो जाएं, इसीलिए हम इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। कभी हम इसलिए विद्या को ग्रहण नहीं करते कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन देखो भाई, हम तो इसीलिए करते हैं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम पैसे के लिए नहीं करते, हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। इसीलिए विद्याओं को ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए विद्याओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। जब ब्रह्मा जी ने इस विद्याओं को अपने पास तक नहीं रखा, जब ब्रह्मा जी ने इसको नहीं रोका, तो हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो रोक ही नहीं सकते ना, हम रोक ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले के लोग इसे आत्मसात करके, इसे केवल सुन करके, जैसे क्या कहते हैं, कोई गीता सुन ले तो जीवन कृतार्थ हो जाए, लेकिन सुनता कहाँ है? तो जिसने इस ब्रह्म विद्या को सुना, अंगिरस क्या कह रहे हैं? कह रहे इस ब्रह्म विद्या को हम सुन करके, इस ब्रह्म विद्या को, इस योग की विद्या को, इस योग की प्रधान विद्या को हम सुन करके हम कृतार्थ हो गए। ये शौनक, तुम भी इस विद्या को सुनो, हे शौनक तुम भी इस विद्या को स्वीकार करो, हे शौनक तुम भी इस विद्या को आत्मसात करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। अब बात आती है, कहते हैं कि उस योग विद्या को तुम मुझसे सुन लो। ये कौन कह रहा है? अंगिरस कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शौनक से कह रहे हैं। अब बात आती है आगे की, कहते हैं कि आधिकारिक भेद के कारण, जैसे बहुत से लोगों में शब्दों का भेद हो सकता है, भावों का भेद हो सकता है, विचारों का भेद हो सकता है ना, व्यवहारों का भेद हो सकता है, किसी न किसी का भेद हो सकता है। कहते हैं भेद के कारण यह जो सनातन विद्या है, यह जो सनातन योग है, जिसे ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। लो भाई लो, क्या बात है, इस योग को किस नाम से जाना जा रहा है? ब्रह्म योग के नाम से जाना जा रहा है। अर्थात यह केवल योग नहीं है, यह क्या है? ब्रह्म योग है। हम कहाँ थे ललिता बहन, हम कहाँ थे संगीता बहन? केवल योग मतलब आसन, योग मतलब प्राणायाम। और यह योग विद्या क्या है? यही ब्रह्म विद्या है, यही रियल विद्या है। क्योंकि सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ, प्रधान और प्रतिष्ठित विद्या योग विद्या है ना। कह रहे हैं कि यह जो आधिकारिक भेद के कारण सनातन योग जो है ना, योग विद्या, सनातन योग जो है, यह ब्रह्म विद्या है ना। ब्रह्म विद्या अर्थात राजयोग, कर्मयोग है ना, दो प्रकार की शाखाएं बता दी गई वहां पे। कौन कौन सी? राजयोग बता दी गई और कर्मयोग बता दी गई। केवल इन दो शाखाओं के रूप में योग विद्या प्रचलित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक तो आ गई राजयोग, दूसरा आ गया कर्मयोग। यहाँ भक्ति योग की बात ही नहीं कही गई है, यहाँ केवल कर्मयोग और राजयोग की बात कही जा रही है। अर्थात किसी तरीके की भक्ति योग की यहाँ पे वर्णन नहीं किए गए हैं। तो जो राजयोग की बात हम कर रहे हैं, अर्थात जिस ब्रह्म विद्या की हम बात करें ना, उस ब्रह्म विद्या के स्वीकार कर लेने के बाद, उस ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर लेने के बाद, उस ब्रह्म विद्या का अनुयायी बन जाने के बाद, उस ब्रह्म विद्या का पथिक बन जाने के बाद, उस ब्रह्म विद्या की पथ पर चलने के पश्चात जो हमारी स्थिति होती है ना, जो हमारी अवस्था होती है ना, वो कैसी होती है? उच्च कोटि की हो जाती है, श्रेष्ठ कोटि की हो जाती है, व्यापक हो जाती है, सर्वस्व हो जाती है, सर्वज्ञ हो जाती है। और हमारा चित्त मन क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? योगियों के जैसा हो जाता है। हमारा भाव कैसा हो जाता है? योगियों के जैसा हो जाता है। जब हमारा भाव, जब हमारा व्यवहार एक योगी के सरीखे हो जाए, योगियों के जैसा हो जाए, तो फिर उस अवस्था को हमें और आपको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि पहले की अगर हम बात करें या हम बहुत पहले जाएं, तो यहाँ पे जब हम कर्मयोगी की बात करें, यहाँ पे ब्रह्म योगी की बात अर्थात राजयोग, और हम फिर कर्मयोगी की बात करें। जब बात कर्मयोगी की हो जाए, यहाँ पे कह रहे कर्मयोग में है क्या? कहते हैं पवित्रान करण वाले शनक, जो पवित्र अंतःकरण वाले लोग हैं। पवित्र अंतःकरण वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है? जिसके मन में किसी तरीके का द्वेष नहीं है, जिसको किसी से एलर्जी नहीं है, जिसको किसी से घृणा नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, जिसके मन में किसी से झगड़े का भाव ही नहीं है। किसी से का मतलब क्या है? किसी से का मतलब क्या है? किसी भी जीव के प्रति, किसी भी जीवात्मा के प्रति
किसी भी जीवात्मा के प्रति, चाहे वो किसी भी योनि का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसके भीतर प्राण है, अगर वह मानव है, अगर वह इंसान है, या किसी जानवर के रूप में है, या किसी पक्षी के रूप में है, या पशु के रूप में, अर्थात वह अगर किसी जीव का, है ना, किसी जीव को धारण करने वाला शरीर है, उस हर एक जीवात्मा के साथ हमें एकल और समभाव रखने की आवश्यकता होती है। उस सभी जीवात्माओं के साथ हमें रियल में कनेक्ट होने की आवश्यकता होती है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, जो कि हमसे हो नहीं पाता है। यहाँ पे जब व्यक्ति कर्मयोग की बात कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। अर्थात जो आप योगी की विद्या को आत्मसात करना चाह रहे हैं, जिस योगी की प्रधान विद्या को आप जीना चाह रहे हैं, जिस योगी की प्रधान विद्या को आप सीख करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाह रहे हैं, जैसा कि अंगिरस जी ने कहा, अंगिरस ने क्या कहा कि हे शौनक, इस योग विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को मैं स्वीकार करके, मैं इसको सुन करके मैं कृतार्थ हो गया। उसी तरीके से हम जब किसी भी कर्म को करें तो बिना फल की इच्छा रखे निष्काम भाव से कर्म को करें। जब हम निष्काम भाव से कर्म को करते हैं तो उस कर्मों का पूरा लाभ हमें और आपको मिलता है। उस कर्म को हम भगवान का कार्य समझ के करते हैं, उस कर्म को हम गुरु का कार्य समझ करके करते हैं। जब किसी कार्य को, जब किसी मतलब अपनी प्रोफेशन को, जब आप किसी कार्य की शैली को जब ईश्वर के प्रति समर्पित करके, ईश्वर के प्रति अर्पण करके जब आप किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं, तो आपको उसमें किसी तरीके की विघ्न और बाधाएं नहीं आती है। आपका जो कर्म होता है वह एक तरीके से भगवान का कर्म हो जाता है और आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। कहते हैं ब्रह्म योग को कालांतर में, है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब योग को थोड़ा सा और व्यापक किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे शांत योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, नाद योग, कुंडलिनी योग, अर्थात इतनी ढेर सारी योग की यहाँ पे डायमेंशन बता दिए गए। क्या क्या? हमने कहा कालांतर के अनुसार अगर हम देख रहे हैं इस योगी की डायमेंशन को, तो यहाँ पे योगी की डायमेंशन कितने बढ़ गए हैं। कैसे? कह रहे चाहे सांख्य योगी की बात कर ले, ज्ञान योगी की बात कर ले, राज योगी की बात कर ले, भक्ति योगी की बात कर ले, कर्म योगी की बात कर ले, अष्टांग योगी की बात कर ले, समाधि योगी की बात कर ले, लय योगी की बात कर ले, हठ योगी की बात कर ले, नाद योगी की बात कर ले, कुंडलिनी योगी की बात कर ले। अर्थात योग की इतनी ढेर सारी डायमेंशन है, योग का इतना ढेर सारा पैरामीटर है, योग की इतनी ढेर सारी अवस्थाएं हैं जो कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें सीखना कौन है, हमें जानना कौन है, हमारे लिए विशेष कौन है, हमारे लिए स्पेशल कौन है, हमें सीखने के साथ साथ इसको आत्मसात कैसे करना है, हमें इसको सीखने के साथ साथ जीवन का एक अहम हिस्सा कैसे बनाना है, हमें इसे सीखने के साथ अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाना है, ये हमारे लिए एक स्पेशल विषय हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आप क्या करेंगे, हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जिस भी कर्म को कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे उस कर्म को, उस कार्य को श्रेष्ठता के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक श्रेष्ठता रहेगी, जब तक आप किसी कर्म को निष्काम कर्म समझ करके निष्काम भाव से करेंगे, तब तक उस कर्म को भगवान का कर्म समझा जाएगा, भगवान का कार्य समझा जाएगा। अगर उसमें आप अहंकार की उत्पत्ति लाए, अहंकार को उत्पन्न किए कि मेरा है, मैंने किया है, मेरी वजह से हो रहा है, तो वो कर्म बेकार हो जाता है। और यहाँ पे क्या सिखा रहा है? हमने जितने भी योग के विषयों की बात कही, हर विषय आपको निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, सकाम कर्म करने के लिए नहीं। और आपने गीता में भी पढ़ा है ना, क्या कहते हैं? कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो करो सब भगवान का समझ के करो। कर्ता नियंता धर्ता सब वही है, हम और आप क्या है? माध्यम हैं, हम आप क्या है? निमित्त हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो कालांतर में है ना ब्रह्म योग की, यही ब्रह्म योग जो है, जिस ब्रह्म योग को हम कर्मयोग और राजयोगी के नाम से जा रहे हैं ना ब्रह्म योग को, इसके पहले दो ही तो डायमेंशन बताया गया, भक्ति को भी यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं गया। लेकिन अब ये क्या हो गया है, अब इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अब हम इसको बहुत आगे पढ़ रहे हैं। जितने हमने योग बता दिए आपको समझ में आ गए, सांख्य योग से लेके ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, नाद योग, कुंडलिनी योग, है ना, संगीत योग, ये सब योगी की श्रेणियां हो गई। और सभी योग आपको क्या कह रहा है? निष्काम कर्म करो, सकाम से विमुख हो जाओ, सेवा का भाव, सेवा के विषय आत्मसात करो,
योग की जो विद्या है, योग को जो ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जा रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ विद्या के नाम से जाना जा रहा है, उस सर्वश्रेष्ठ विद्या को आत्मसात करो, उस सर्वश्रेष्ठ विद्या को स्वीकार करो, उस सर्वश्रेष्ठ विद्या को जी लो और उस सर्वश्रेष्ठ विद्या को क्या करो, जीवन का एक अहम हिस्सा बना लो। ठीक है, तो अब ये तो हिरण्यगर्भ के अनुसार योग की पहली शाखा के अनुसार मैंने बात किया। अब हिरण्यगर्भ के अनुसार योग की दूसरी शाखा की बात हम लोग करेंगे। आप कहेंगे सर ये भी और भी आगे, अरे भाई पूरा बचा हुआ है, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है ना। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है कर्म। हम कल जो हमारी अगली कक्षा है तो हम हिरण्यगर्भ के अनुसार योग की जो दूसरी शाखा है अर्थात कर्मयोगी की परंपरा, कहते कर्मयोगी की परंपरा में किंचित चित्त से युक्त है ना, किसी तरीके की चिंता नहीं, किसी तरीके की व्यथिता नहीं, किसी तरीके का चित्त को कहीं पे कनेक्ट नहीं करना है गलत दिशा में, गलत जगहों पर। आपको उसको क्या करना है, कंसंट्रेट करके, फिट एंड फाइन करके, फुल्ली रिलैक्स कंडीशन में आपको कर्म की दूसरी शाखा से कनेक्ट होना है। हिरण्यगर्भ की जो दूसरी शाखा है उससे कनेक्ट होना है। ठीक है, तो आज की कथा तो बड़ी अच्छी रही, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, है ना। संगीता बहन, आज तो आप भी बहुत खुश है कथाओं को सुन करके। बहुत ज्यादा नॉलेज था गुरुजी, बहुत ही ज्यादा। क्या हो गया? बस ये पूछना था कि ब्रह्मदेव एक्चुअली ब्रह्मा जी का ही मेन है, लेकिन हम भगवान ब्रह्मा जी देव को पूजा नहीं करते ना गुरुजी। देवों के देव महादेव कहते हैं, तो हम महादेव जी का पूजा करते हैं। देवों के देव, तो आपने तुरंत लोगों के दिमाग में आएगा कि महादेव। हाँ, तो अभी तो पता चला देवों के देव ब्रह्मा जी है। जब सभी देव व्यथित हो जाते तो ब्रह्मा जी के पास जाते ना। देखो जब रावण अहंकारी हो गया, सब परेशान हो गए, है ना, जब वो सभी साधु संत महात्माओं को, ऋषियों को परेशान करने लगा, उनके यज्ञ में, हवन कुंड में उनके विघ्न उत्पन्न करने लगा, तो सब लोग उन्हीं पे कहना कि ब्रह्मा जी बताओ हम क्या करें, हम कैसे करें, हमें कोई मार्ग बताओ, हमारी रक्षा करो, है। ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया ना, तो वो उनके गुरु हैं और हमारे गुरु कौन है? भगवान। एक्चुअली इतना डीप मीन्स हमने कभी कहीं पे पढ़ा नहीं है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा है डीप। नहीं तो पढ़ा क्यों नहीं है, वो तो आपका विषय, आपने हमको ढूंढा ही नहीं था इसलिए पढ़ा नहीं। हमको ये आज का विषय थोड़ी है, ये तो बहुत पहले की विषय है। और मुझे याद है कि अभी तो मतलब हम बहुत सही कंडीशन में मुझे लग रहा है। और ये जो चीज आज आप पढ़ रहे हो ना, कि जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, कि मैंने आज नहीं पढ़ी, मुझे लग रहा है 2009 7-9 कितना हो गया, 15-16 साल पहले ये सारी चीजें मैंने पढ़ी। अच्छा, उस समय में अगर इस सब बातें लोगों को बताऊं ना, उनको लगे पागल हो गया है, क्या बात कर रहा है भाई, किस तरीके की बात कर रहा है भाई, उनको लगेगा ये कोई हो गया, अरे आओ आसन करते हैं, कूदा कूदी करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, उछलते कूदते हैं, शरीर को तोड़ते हैं, यही हो गए। ये योग नहीं है। योग की जो विद्या है ना, ये ब्रह्म विद्या के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म विद्या बहुत बड़ा शब्द है गुरुजी, ब्रह्म विद्या। योग विद्या जो है वो सभी विद्याओं में प्रधान विद्या है। संगीता बहन जी, हम क्या कहते वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, संहिता पढ़ो। अरे भाई, जो सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ, सभी विद्याओं में प्रधान विद्या है, जिसे ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जा रहा है, वह योग विद्या है भाई। जिसने ब्रह्म विद्या को पढ़ लिया, जिसने ब्रह्म विद्या को जान लिया, जिसने योग की विद्या को जान लिया, कोई विद्या शेष नहीं रह जाती उसको जानने के लिए, है ना। ये बड़ा विशेष है, ये बड़ा स्पेशल, और इसी को समझना है। और आपको बता दें, जितना समझ पा रहे हो ना संगीता बहन, हमारे आपके जन्मों का, किसी जन्मों का, कर्मों का कुछ शेष रह गया, इसलिए हम लोग साथ में हैं। हाँ, ये तो है गुरुजी। किसी जन्मों के हमारे आपके संबंध होंगे, हम लोग माता पिता के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, भाई बहन के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, नातेदार के रूप में, किस रूप में थे हमें आपको नहीं पता है, लेकिन थे। हमारा आपका खून का रिश्ता था। ललिता बहन, शैलजा बहन, श्रीमती बहन, जो भी है सबका था। और जिनका नहीं था वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं भाई, जिनका वो कनेक्ट हो गए हैं। तो ये जो कनेक्ट हुए ना, क्यों?
सच में उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, सच में उस योग की फिलॉसफी को जानने के लिए जो कि लोगों के दिमाग से परे है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, सर फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती है। क्यों? अरे भाई, फिलॉसफी सबको समझ में आ गई तो अपने का दर्शन ही कर लेंगे। फिलॉसफी मीन्स क्या है? स्वदर्शन, अपने का दर्शन, ईश का दर्शन, प्रभु का दर्शन, श्रेष्ठ दर्शन, गुरु का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, वो फिलॉसफी है। और ये कब समझ आएगी? जब सेल्फ का दर्शन हो जाएगा, जब ये जान जाएंगे कि सच में ये ज्वाला कौन है, इस ज्वाला के शरीर में है कौन, इस ज्वाला का रियल स्वरूप क्या है, तब हम जान पाएंगे। और ये जानने के लिए या तो बहुत तप करो, या कुछ अच्छा करो, या किसी की कृपा हो जाए। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जनी बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करिए तब गुरु मिले आए। तो आपका गोविंद, आपका भगवान कृपा करके धक्का देके हमको आपके लिए तैयार कर दिया। एक काम करो, आप इन लोग को पढ़ाओ, एक काम करो इनको बताओ, एक काम करो इनको सिखाओ, है ना। तो ये विषय है। और जितनी डेप्थ तरीके से आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, आप इस वीडियो को देखना, और आप भी और भी एमएन योगी की क्लासेस की वीडियोस देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप क्या सीख रहे हो, और लोगों को सिखाया क्या जा रहा है। बस सिंपल सी बात। तो आपको बहुत कुछ सीखना है। शैलजा बहन, अब बिछड़ने का मन नहीं कर रहा होगा ना? क्यों? यार मुझे बहुत सारी इतनी हमारी ललिता बहन भी देखो, हमारी बेचारी है ना, नाना करते जुड़ गई बेचारी, है ना। एक गाना हम लोग सुने थे ना, क्या, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ललिता बहन नाना करते योग का कोर्स हम फिर कर बैठे, है ना। मन तो था ही गुरुजी करने का। हाँ, तो हम तो विचलित हो रहे थे ना, परेशान थे ना, किसी भी तरीके से परेशान थे। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने हमारी आपकी मदद की ना, हमें आपको हर तरीके से कनेक्ट कर देना कि ये न प्रकार किसी भी तरीके से कर लो भाई। तो हम ऐसे लोगों के कनेक्टिविटी मिला देते, चाहे जैसे कर लो, सब तरीके से तैयार है। तो हमने तो कह दिया ना, चाहे जैसे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही परमात्मा की मर्जी है ललिता बहन, ठीक है। और इसी योग को सीखना है। बाकी आसन करके, प्राणायाम करके ना जीवन कृतार्थ होने वाला नहीं है, याद रखना। ये जीवन कृतार्थ वास्तविक योग से, जीवन कृतार्थ वास्तविक एक्सरसाइज से, वास्तविक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और हमको तो लगता है संगीता बहन की कक्षा में आके एक दिन फिलॉसफी देनी है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको पढ़ते रहना, इसके नोट्स भी तैयार करना है। और मैंने शुरू में बताया ना, जब कोई कनेक्ट नहीं था, मैंने कहा ना, देखो इतनी ढेर सारी किताबों को मैंने देखा, एक बार फिर से पढ़ा, और हर जगह देखो मैंने अलग अलग चीजों को अंडरलाइन करके रखा है ना। तो ये चीज बिना मेहनत के नहीं होगी ना। हम आपको पुस्तक दे दी, आप देख के पढ़ा दोगे, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगी, वो फीलिंग इमोशंस कहाँ से आएंगे, वो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। वो कनेक्टिविटी वहीं से आएगी जो सच में जी रहा है। जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज को देखो, जब बोलते हैं ना तो क्या बोलते, एकदम खो जाओ। तो हम लोग उन्हीं के शिष्य है ना, सुन कर इतना भर गया है ना, चल रहा है बस, ठीक है। और हमने कहा था ना, जो अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता हो सकता है, जो अच्छा शिष्य बनेगा ना वही अच्छा गुरु बन सकता है, जो अच्छा विद्यार्थी बन सकता है ना वही अच्छा शिक्षक बन सकता है, ठीक है। जो अच्छा पुत्र आज बनेगा ना, वही कल अच्छा पिता बन पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और जिस चीज को हम लोगों को जन्म से सीखना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, आज अंतिम पड़ाव में भी अगर सीख रहे ना, तो ये भी सौभाग्य का विषय है। ये भी सौभाग्य का विषय है। इसलिए आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे, है ना, बिल्कुल परेशानी होंगे। हाँ, एक चीज हमें सीखनी है। जैसे मैंने क्या सोचिए, मैंने क्या कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, हम उनको जन्म से इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जन्म से उनको योग से कनेक्ट करेंगे। और अभी आपके साथ जो है ना, आप उनको कनेक्ट करो, ठीक है। वो हमारे आपके गुरु बन के निकल जाएंगे, है ना। पिता हमेशा चाहता है ना बेटा उनसे अच्छा करे। हमारे पिताजी वही कहते हैं, है ना, कोई भी चीज होती है कहते हैं ऐसा एक काम करो ना, आप बेटे से बात कर लो, आप, है ना, ये लो नंबर लो। अब अरे आप बता दीजिए, अरे नहीं आप उससे बात करो ना, आप उसी से बात करो। तो कल को आप ये कहो कि जब भी कोई बात है, संगीता बहन क्या करे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये लो मेरी बेटी का नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लो, ये लो मेरे बेटे का नंबर, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लो। और संगीता बहन से कोई कह रहे नहीं, ठीक है मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो ज्यादा अच्छा बताएगी ना, आप एक बार उसे कॉन्टेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इतना ट्रस्ट हो जाता है कि सच में है वो चीज।
तो आपको वो करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आज की हमारी शत्र हो गई, और ऋचा बहन हमारी शत्र को अटेंड नहीं कर पा रही। आज हम फिर से एक बार वीडियोस, मैंने कहा अभी कि ये जो हमारी सारी वीडियोस है मैंने सभी को रखा है सजो करके। इसको मैं क्या करूंगा ना, सीक्वेंस वाइज 1 2 3 है ना, जैसे अष्टांग योग का आपका सीक्वेंस है वैसे ही प्रैक्टिकल के एक अलग सीक्वेंस होंगी है ना, वीडियोस अलग होगी और थ्योरी के अलग होंगे। तो आप दोनों चीजें आपको मिल रही। देखो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना, कारण क्या है आपको पता है, कोई भी आज ऐसी क्लासेस नहीं है, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, कि जो MN योगी की क्लास अगर कराता हो, लेता हो और उनको डेली प्रैक्टिकल एंड डेली थ्योरी देता हो, या तो प्रैक्टिकल देगा या थ्योरी देगा। अब ज्वाला सर की तर्ज पे कोई शुरू कर दे तो वो एक अलग विषय सीख रहा है, बहुत अच्छा है, फॉलो करो भाई। हमें देख करके आप सीख रहे हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। अगर ये करके कोई करना प्रारंभ कर दे फ्यूचर तो एक अलग विषय है, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं है। और आप अभी सौभाग्यशाली हो कि एक ही दिन में 12 घंटों के अंतराल में 2 बार आप मिलते हैं हमसे। हम लोग 2 बार कनेक्ट होते हैं सीखने के लिए, और यहाँ तो एक बार सीखे चलो ठीक है फिर अगले दिन सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सुबह भी सीखना है, शाम भी सीखना है, अभ्यास भी करना है और थ्योरी भी जाननी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ठीक है आप इसी विश्वास के साथ, इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ आप इन कक्षाओं को करते रहें, है ना। ललिता मैंने कुछ कहा, ललिता बहन आपकी ना आवाज क्लियर नहीं हो रही। आप जो भी चीजें ना क्लास ओवर होते मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है, कॉल पे बात कर लेना, ठीक है। फिर ललिता बहन आज के सत्र को ये विराम देते हैं, है ना। सभी का भाव ऐसे ही बना रहे, सभी आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। राधे राधे, धन्यवाद।